दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम, कौन सा उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट सीनियर सिटीजन कौन होता है। इनकम टैक्स के हिसाब से दो टाइप के सीनियर सिटीजन होते हैं, एक नॉर्मल सीनियर सिटीजन और एक होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो अब इनको नॉर्मल सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन कब कहोगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आप रेसिडेंट हैं और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है लेकिन अप टू 79 ईयर्स है, तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आप आओगे और वही स्लैब रेट आपको अप्लीकेबल। लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आप रेसिडेंट हो और आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आप फॉल करोगे सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में और वो स्लैब रेट आपको अप्लीकेबल होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आप रेसिडेंट नहीं हो तो आपको सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप एनआरआई हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता। तो चलिए हम जानते हैं स्लैब रेट के बारे में। इनकम टैक्स स्लैब्स फॉर सीनियर सिटीजन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25। ईयर 23-24 आपने जो भी इनकम अर्न की हो उसका रिटर्न आपको असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल करना पड़ेगा। लास्ट डेट रहेगा 31 जुलाई 24। अब हम बात करते हैं स्लैब रेट के बारे में। सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, एज 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स। आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको नील लगेगा। इन 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% का स्लैब लग जाएगा। वहीं आपकी इनकम अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% का स्लैब लग जाएगा और अबाउट 10 लाख है तो 30% का स्लैब लग जाएगा। अगर हम बात करें 80 ईयर्स और मोर की तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 80 ईयर्स अब मोर अगर आपकी एज है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में, 5 लाख से ऊपर 5 लाख 1 to 10 लाख 20% स्लैब लगेगा और अबाउट 10 लाख 30% लगेगा। और इनकम अगर अप टू 5 लाख है तो इस कैटेगरी में देखिए आपको रिबेट भी मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। वहीं हम अगर न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें तो इसमें सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं है, सेम स्लैब रेट सबको अप्लीकेबल है। अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख है तो कोई टैक्स रेट अप्लीकेबल नहीं है। 3 लाख टू 6 लाख है तो 5% स्लैब रेट है। 6 लाख टू 9 लाख है तो 10%। 9 लाख टू 12 लाख है तो 15%। 12 लाख टू 15 लाख है तो 20% और अबव 15 लाख है तो 30%। वहीं आपकी इनकम अगर अप टू 7 लाख है तो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा। मतलब आपकी टोटल इनकम अगर 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। और अगर इनकम थोड़ी ज़्यादा है जैसे 7 लाख 1 या 7 लाख 2, 7 लाख 6, तो मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाएगा। तो ये रहा न्यू ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिजाइम आपके लिए बेटर रहेगा सीनियर सिटीजन के लिए, ओल्ड या न्यू। ओल्ड और न्यू रिजाइम देखने के लिए हम एक लाइव कैलकुलेटर से कैलकुलेशन देखेंगे जो कि ऑफिशियल अवेलेबल है इनकम टैक्स की साइट पे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं
कि आपको कैसे लाइव कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे सर्च करना है ई फाइलिंग। गूगल पे आपको ई फाइलिंग सर्च करना है। ई फाइलिंग सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक ओपन करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपको एडवांस कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे टैक्स रिजाइम ओल्ड और न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। अब ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 24-25। यहाँ पे देखिए न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्टेड है। टैक्स पर कैटेगरी इंडिविजुअल, रेसिडेंट, बिटवीन 60 to 79 ईयर्स मीन्स सीनियर सिटीजन। देन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि इसमें इनकम हम ले लेते हैं अप टू सैलरी इनकम ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं सैलरी इनकम 8,50,000, नेट सैलरी हम ले लेते हैं 8,50,000। न्यू टैक्स रिजाइम में ना आपको कोई भी डिडक्शन तो नहीं मिलता, काफ़ी सारे डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलते, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो नेट सैलरी 8,50,000 यहाँ पे इनपुट किया, ये देखिए 8,50,000 यहाँ पे इनपुट किया, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। देन और कोई डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसमें टैक्स जो आ रहा है 36,400 ये आ रहा है न्यू टैक्स रिजाइम में। आप ऊपर जाके देख सकते हो, देखिए न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट किया है। अब हम जैसे ओल्ड टैक्स रिजाइम में सेलेक्ट करते हैं, न्यू टैक्स रिजाइम में हमें कितना टैक्स आ रहा था 36,400। न्यू टैक्स रिजाइम में, ओल्ड टैक्स रिजाइम में देखते हैं हमें कितना टैक्स आ रहा है। ओल्ड टैक्स रिजाइम यहाँ पे सेलेक्ट किया और ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको इसका डबल टैक्स आ रहा है 72,800। आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या बेनिफिट है आपके पास कि आप डिडक्शन ले सकते हो, कि आपने यहाँ पे ETC के अंदर 1,50,000 का लिमिट है तो 150 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपका होम लोन पेंडिंग है, होम लोन इंटरेस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लाख का क्लेम कर सकते हो, 2 लाख का इंटरेस्ट। तो डिडक्शन क्लेम करने के बाद देखिए आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम 450 तक हो गई। जब 450 तक इनकम हो गई तो अप टू 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है इधर, क्योंकि रिबेट मिल जाएगा आपको। देखिए टोटल टैक्स बिफोर 7,500 टैक्स आया है, उसमें रिबेट मिल गया 7,500 यहाँ, तो टैक्स आपका जीरो हो गया। तो वहीं अगर आपके पास डिडक्शन कोई अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप बेटर की न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर सकते हो। तो आप ये ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि कौन सा टैक्स रिजाइम में आपको ज़्यादा या कम टैक्स आएगा। तो अगर आपके पास डिडक्शन अवेलेबल है, सब डिडक्शन इनपुट करने के बाद आपको टैक्स यहाँ पे देखिए नील आ गया। इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सुपर सीनियर सिटीजन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो, और हम न्यू टैक्स रिजाइम डाल देते हैं क्योंकि उसमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, सेम टैक्स आएगा। $36,400 उसमें भी आ रहा है और इसमें भी 36,400 आ रहा है। ये देखिए 36,400 आ रहा है। अगर आपके पास डिडक्शन अवेलेबल है अच्छे खासे तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डिडक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप जाइए न्यू टैक्स रिजाइम के साथ। आप यहाँ से आप अपना रिजाइम का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि कौन सा रिजाइम हमें ऑप्ट करना चाहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे।